बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का बच्चे हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। कैपेसिटेंस किसकी? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। एक कैपेसिटर है जो पैरेलल तरीके से कनेक्ट है, उसकी आपने क्या करनी है? कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। लेट्स से मैं डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। आपने इनको कनेक्ट किया हुआ है वोल्टेज से V0। अब ये आपके पास जो टर्मिनल है, ये आपके पास पॉजिटिव का है। ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब ये आपके पास दोनों देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपके पास क्या है? पैरेलल है। कंसिडर दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेटल प्लेट्स। ये हमारे पास दो मेटल प्लेट्स हैं। ईच ऑफ एरिया ए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम क्या देते हैं? लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? डी है। तो ये डी डिस्टेंस पे हमारे पास एक दूसरे से सेपरेट पड़े हुए हैं। इनके दरमियानी फासला, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। तो बाय डेफिनेशन इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वैक्यूम दरमियान में हमने वैक्यूम रखा हुआ है, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस आएगी वैक्यूम के लिहाज से सी वैक्यूम इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। लेट्स से ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है? 1। अच्छा, ये जो मैंने इक्वेशन नंबर बता रहा हूँ, आप अपने नोट्स पे या पेज पे लिख के, जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ से देख के आप ऐसे करें, इसकी इक्वेशंस को बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ लिखा करें, क्योंकि मैंने बार बार इसको रेज़ करना होता है। स्क्रीन छोटी है तो बार बार रेज़ करना होता है, तो दोबारा आपके पास वो इक्वेशंस की तरतीब आगे पीछे ना हो जाए, फिर आपके लिए ये हर्डल क्रिएट करेगा। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास जो Q है ये चार्ज है किसी भी कैपेसिटर का, और V आपके पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये जो हमने जो पैरेलल प्लेट को कैपेसिटर का लगाया था, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है E, उसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E की जो मैग्नीट्यूड है वो V ओवर D के इक्वल होती है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। और जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एक प्लेट, ये जो प्लेट है ना हमारे पास, ये पॉजिटिव होगी या ये नेगेटिव होगी, इन दोनों पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो किसके इक्वल है? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। ये इसके इक्वल है, क्यू ओवर ए के। तो ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास होगी। सेकंड इक्वेशन में देखें तो वी ओवर डी है। वी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, डी आपके पास सेपरेशन है दोनों प्लेट्स के दरमियान की, और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये आपके पास क्यू ओवर ए है। क्यू आपके पास क्या है? चार्ज है। ए आपके पास क्या है? एरिया है। तो ये थर्ड इक्वेशन आपके पास बन गई। अब जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उसकी वैल्यू हम लिखते हैं, वो किसके इक्वल हमारे पास आएगी? तो मैं इसको रेज़ कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने लिखी है। अब हम इसको रेज़ करके इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करूँगा। तो जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास दो प्लेट के दरमियान की है वो हमारे पास आ गई सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास होती है। इसे इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। अब हमारे पास 4 इक्वेशन बन चुकी हैं। अभी ये जो सिग्मा मैंने लिखा है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में हमने पढ़ी, क्यू ओवर ए। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? E इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू क्या है आपके पास? क्यू ओवर ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू
क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 5। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 बन गई। अब जो आपके पास सेकंड इक्वेशन थी ई इज़ इक्वल टू वी ओवर डी, और जो 5 इक्वेशन है ये भी ई के इक्वल है, दोनों में आपके पास ई के इक्वल थी। तो दोनों को अगर आप कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 5, बाय इक्वेशन 2 एंड 5, तो आपके पास क्या रिलेशन बनेगा, v ओवर डी इज़ इक्वल टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास बन गया। इसको रीअरेंज करके लिखें तो q को मैं इधर ले जाता हूँ, q ओवर v करता हूँ, q इधर आ गया, v इधर नीचे डिवाइड हो गया। तो ये आपके पास रिलेशन क्या बन गया, a एप्सिलॉन नॉट ओवर d। ये आपके पास इसका फाइनल रिलेशन बन गया। अब ये जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी वो भी q ओवर v थी। आपने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी, जो कैपेसिटेंस का फार्मूला लिखा था वो क्या था, c वैक्यूम इज़ इक्वल टू q ओवर v। तो ये भी आपके पास इक्वेशन क्या आई है, q ओवर v आई है। अब ये इसी इक्वेशन को अगर उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो आपके पास ये जो रिज़ल्ट बनेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यही इक्वेशन दोबारा लिखता हूँ, q ओवर v इज़ इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट ओवर d, पुट इन 1 में इसको पुट करें तो 1 इक्वेशन आपके पास क्या थी, c वैक्यूम इज़ इक्वल टू क्यू ओवर वी था, क्यू ओवर वी की जगह हमारे पास क्या आ गया, a एप्सिलॉन नॉट ओवर d। ये इक्वेशन नंबर 6 आ गया आपके पास। अब ये आपके पास क्या आ गया, सी वैक्यूम का आ गया। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो रिलेटिविटी परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास मीडियम पे डिपेंडेंट होता है। अगर मीडियम आपके पास एयर है या कोई भी चीज़ है तो वो उस पर डिपेंड करेगा, तो वो उसी के लिहाज से हम उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपके पास सिंपल रिज़ल्ट आ गया है। ये वैक्यूम के लिहाज से इसका फाइनल सोल्यूशन आ चुका है। यही आपके पास इक्वेशन नंबर 6 इसका क्या फाइनल रिलेशन है। लेकिन अगर हम कहें कि हमारे पास ये वैक्यूम की बजाय किसी मीडियम का है, तो मीडियम के लिए लिखेंगे तो सी मीडियम इज़ इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी आर ओवर डी। यहाँ पे हमने परमिटिविटी आर एक्स्ट्रा डाला है। ये जो आपके पास परमिटिविटी आर नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, ये हमने क्या डाला है, ये एक्स्ट्रा है। इसका मतलब है कि ये मीडियम है, जिस मीडियम की हम वैल्यू पुट करेंगे उसी मीडियम का हमारे पास क्या आएगा, ये उसका रिज़ल्ट निकलेगा। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी की वैल्यू अगर निकालना चाहें, जो मैंने अंडर सर्कल किया हुआ है इसकी वैल्यू निकालना चाहें, तो ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 6 है और ये इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 को दोनों को आप क्या कर दें, यूज़ करें, दोनों को डिवाइड करवाएं, तो आपके पास इसका फाइनल रिज़ल्ट क्या निकलेगा, परमिटिविटी आर इज़ इक्वल टू सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। अब ये बचे आपके पास फाइनल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या आ गया, रिज़ल्ट आ गया। और जो इक्वेशन नंबर 6 आई है ये आपके पास फाइनल कैपेसिटेंस आ गई है किसी भी कैपेसिटर की, जब वो क्या करता है, पैरेलल तरीके से आपस में कनेक्ट होता है। तो ये आपका टॉपिक था कि कैपेसिटर जब पैरेलल तरीके से कनेक्ट हो एक दूसरे के साथ, देन वो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी। तो आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम होती है इसमें, एक बात याद रखें, जितनी मैंने इक्वेशंस बनाई है इक्वेशन नंबर 7 तक, तो जिस इक्वेशन को मैंने जो नंबर दिया इसी तरीके से लिखते जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हर्डल क्रिएट नहीं करेगा, आपके लिए ईजी होगा। तो इसी तरीके से करें इसे सॉल्व। अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।